लेटेस्ट गेम्सकॉम इवेंट में बहुत बड़े बड़े गेम्स अनाउंस हुए हैं जो पीसी, कंसोल्स एंड मोबाइल के लिए आ रहे हैं। अब जिनको नहीं पता, गेम्सकॉम वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग इवेंट होता है जहां नए गेम्स अनाउंस होते हैं और अपकमिंग गेम्स से अपडेट शेयर किए जाते हैं। ये 23 से 27 अगस्त तक चलेगा एंड कल इसका फर्स्ट डे था, जिसे ONL यानी कि ओपनिंग नाइट लाइव कहते हैं। उसमें काफी बड़ी गेमिंग अनाउंसमेंट्स मिली हमें, जिसमें से टॉप 10 आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डेल्टा फोर्स हॉक ऑप्स का एक नया ट्रेलर फाइनली रिवील कर दिया गया एट गेम्सकॉम ONL प्री शो। ये पहला डेल्टा फोर्स गेम है 2009 के डेल्टा फोर्स एक्सट्रीम 2 के बाद। इस रिबूटेड गेम में सोलो कैंपेन भी है, साथ ही हैजर्ड ऑपरेशंस और हैवक वॉरफेयर नाम के दो गेम मोड्स हैं। हैजर्ड ऑपरेशंस एक एक्सट्रैक्शन बेस्ड मोड है, जबकि हैवक वॉरफेयर में लार्ज स्केल PvP कॉम्बैट होगा। गेम अभी प्री अल्फा में है, लेकिन ट्रेलर में गेम प्ले फुटेज देखा जा सकता है। गेम टेंसेंट के टीमी स्टूडियो ग्रुप से डेवलपमेंट में है, सो इसे प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स, PC और मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी रिलीज किया जाएगा। इसमें हम एक ऑपरेटर का रोल प्ले करेंगे, जिसे एक्सट्रीम मिशंस को प्रिसाइज टैक्टिकल प्लानिंग और एप्लीकेशन के थ्रू कंप्लीट करना होगा। मुझे याद है कि बचपन में डेल्टा फोर्स के गेम्स काफी खेले हैं हमने, लाइक डेल्टा फोर्स ब्लैक हॉक डाउन तो मैंने काफी खेला है। फाइनली इस सीरीज में एक नया गेम आ रहा है। फिर इस इवेंट में एक नया ड्राइविंग सिमुलेशन गेम अनाउंस हुआ है जो ऑफ रोडिंग पे बेस्ड है। इसका नाम है एक्सपेडिशंस अ मैड रनर गेम, जिसे सेबर इंटरैक्टिव ने बनाया है। ये गेम प्लेयर्स को रिसर्च मिशंस पर भेजेगा, जहां वो मदर नेचर के चैलेंजेस का सामना करते हुए अलग अलग ऑल टेरेन व्हीकल्स ड्राइव करते हैं। 4 व्हील ड्राइव वाले व्हीकल्स की ड्राइविंग के अलावा एक्सपेडिशंस अ मैड रनर गेम प्लेयर्स को ड्रोन जैसे गैजेट्स भी यूज करने का ऑप्शन देता है, ताकि वो इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स को लोकेट कर सके। ये गेम PC, PS5, PS4, Xbox और Nintendo Switch पर 2024 में रिलीज हो जाएगा। नए ट्रेलर ने कंफर्म किया कि टेकन 8 26 जनवरी 2024 को PC, PS5 और Xbox सीरीज एक्सेस के लिए आ रहा है। इस नए ट्रेलर ने गेम के सिंगल प्लेयर मोड को भी दिखाया, जो आर्केड सीन के दिनों की याद दिलाता है, जब हम अपने दोस्तों के साथ गेम खेला करते थे। टेकन 8 को 2022 में प्लेस्टेशन स्टेट ऑफ प्ले में शोकेस किया गया था और ये इस सीरीज की 10th एंट्री है। इसमें जुन कजामा यानी कि जिन की मदर का भी कमबैक होगा, जिसे हम पहले डेड मान रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक्चुअली में मिसिंग है। एक सरप्राइज अनाउंसमेंट में सुपर मैसिव गेम्स और बैंडाई नामको ने ऑफिशियली लिटिल नाइटमेयर 3 को भी अनाउंस किया है। रिवील ट्रेलर ने दिखाए दो नए कैरेक्टर्स, लो और एलोन। प्लेयर सिंगल प्लेयर मोड में खेल सकते हैं, जहां दूसरे कैरेक्टर को AI कंट्रोल करेगा, या फिर ऑनलाइन कॉप मोड में किसी और के साथ भी खेल सकते हैं, जो कि इस सीरीज में पहली बार हो रहा है। ये 2024 में रिलीज होगा PC, प्लेस्टेशन, Xbox और Nintendo Switch पर। फिर एक्टिविजन ने अपने COD मॉडर्न वॉरफेयर 3 का गेम प्ले दिखाया। मॉडर्न वॉरफेयर 3 का नया वीडियो दिखाता है पहला लेवल, जिसे ऑपरेशन 627 कहते हैं। एक्शन कैस्टोवियन सी में शुरू होता है, जहां अल्फा टीम रात में एक दुश्मन कंपाउंड पे हमला करती है। हाँ, हम वापस जा रहे हैं वेटरन्स में, ओरिजिनल वॉरजोन की सेटिंग। प्लेयर नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करके घर से कंपाउंड में स्नीक करता है। फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद कॉम्बैट शुरू हो जाता है। टनल से अल्फा टीम जोरडाया प्रिजन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाती है, लेकिन इस ऑपरेशन का टारगेट कौन है वो मिस्ट्री है, जो ऑब्वियसली गेम में ही पता लगेगा। एक्टिविजन ने पहले ही कंफर्म किया था कि मॉडर्न वॉरफेयर 3 में स्लाइड कैंसिलिंग और क्लासिक मिनीमैप वापस आएगा। बाकी ये डायरेक्ट सीक्वल है मॉडर्न वॉरफेयर 2 का, जो बहुत ही अच्छा गेम था। और हाँ, इसमें वेटरन्स बिल्कुल एक नए एंगल से दिखाया जाएगा। आप इसे 10 नवंबर को PC, PS4, PS5, Xbox One और Xbox सीरीज एक्सेस पे खेल पाओगे। फिर यूबीसॉफ्ट ने असैसिन्स क्रीड मिराज का एक नया ट्रेलर दिखाया। इस नए ट्रेलर में अरेबिक वॉइस ओवर और 9th सेंचुरी बगदाद के कुछ छोटे छोटे सीन्स थे। जैसे पहले कंफर्म किया गया था, असैसिन्स क्रीड मिराज मिडल ईस्ट में लौट रहा है और इसमें अरेबिक वॉइस एक्टिंग शामिल होगी। ये फोकस करेगा बासिम पर, एक छोटे से चोर से लेकर फुल फ्लेजेड असैसिन बनने तक का 9th सेंचुरी बगदाद में। क्लासिक असैसिन्स क्रीड स्टाइल और पार्कोर गेम प्ले इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहानी में बासिम बगदाद से निकलकर एक प्राचीन संगठन द हिडन वंस में जुड़ जाता है। जब उससे उनके मिस्टीरियस रिचुअल्स और पावरफुल टेनेट्स के बारे में पता चलता है, तो उसकी खुद की यूनिक पावर डेवलप होती है और वो एक नई क्रीड को समझने लगता है, जो उसके भविष्य को बदल के रख देगा। गेम अब 5 अक्टूबर को रिलीज होगा फॉर PC, PS5, PS4 एंड Xbox। नाउ साइबरपंक 2077 फैंटम लिबर्टी तो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड DLC है इस साल की, लेकिन उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि साइबरपंक 2.0 आ रहा है। एक नया अपडेट होगा फॉर द गेम, जो सब कुछ बदल के रख देगा। एंड सबसे बढ़िया बात कि ये फ्री में PC, PS5 एंड Xbox सीरीज एक्सेस के लिए आ रहा है। फैंटम लिबर्टी एक्सपेंशन के साथ ही ये सितंबर 26 को रिलीज हो रहा है। एंड जिनको DLC नहीं खरीदनी बट बेस गेम ओन करते हैं, वो उन्हें भी अपडेट मिलेगा। ट्रेलर में नए फीचर्स दिखाए गए हैं जो इसमें आ सकते हैं। इसमें आता है एक नया डेंजरस एरिया, ढेर सारी नई स्टोरी क्वेस्ट, व्हीकल कॉम्बैट और माउंटेड वेपनरी और बेहतरीन इवेंट। देन कॉम्बैट AI को इंप्रूव किया गया है, पुलिस सिस्टम को डिजाइन किया गया है, साइबरवेयर एंड पर्क्स भी रीडिजाइंड है। इवन नया रिलिक स्किल ट्री और एबिलिटीज भी आ रहे हैं। 100+ नए आइटम्स लाइक वेपन, साइबरवेयर और क्लोथ्स भी हैं। इनमें से शायद जो नया स्टोरी कंटेंट है, जैसे कि मिशंस और लोकेशंस, वो फैंटम लिबर्टी के लिए एक्सक्लूसिव होंगे, जबकि गेम प्ले, कॉम्बैट और AI चेंजेस बेस गेम के लिए भी आ जाएंगे।
बेथेस्डा की नई गेम स्टारफील्ड का तो किसको इंतजार नहीं है। टॉड हावर्ड जो कि गेम के डायरेक्टर है, उन्होंने गेम्सकॉम ओएनएल इवेंट में आकर गेम के बारे में और भी कुछ बताया। हावर्ड ने बताया कि स्टारफील्ड की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हम एक ग्रुप में शामिल होते हैं जिसका नाम है द कॉन्स्टेलेशन। उन्होंने इस ग्रुप को नासा मीट्स इंडियाना जोन्स की तरह डिस्क्राइब किया, मतलब स्पेस के साइंटिस्ट और एडवेंचरर्स का मिक्स। ये लोग गैलेक्सी के सफर पर निकले हैं और स्पेस की अनजानी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब गेम स्टार्ट होता है तो हम भी उनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी होंगे जिसके बारे में हावर्ड ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। साथ ही गेम का एक नया लाइव एक्शन ट्रेलर भी दिखाया गया जिससे हाइप और ज्यादा बढ़ गई है। गेम भी बहुत जल्दी रिलीज हो रहा है, सिर्फ 3 हफ्तों में। 1 सितंबर को अर्ली एक्सेस में और 6 सितंबर को पीसी और एक्सबॉक्स के लिए। रिव्यूज अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन क्रिटिक्स को गेम की कॉपीज मिल चुकी हैं, तो रिव्यूज भी जल्दी आने शुरू हो जाने चाहिए। नेदरलैंड ने रिवील किया है कि मॉर्टल कॉम्बैट 1 के मेन रोस्टर में 4 नए कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। 2 नए प्लेबल फाइटर्स हैं, सिंडेल और जनरल शाओ, जबकि 2 नए कैमियो कैरेक्टर्स हैं, मोटारो एंड शुजिंको। सिंडेल और जनरल शाओ अपकमिंग मॉर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइज के रिबूट के लिए रिवील किए जाने वाले लेटेस्ट कैरेक्टर्स हैं। कुछ टाइम पहले होमलैंडर, ओमनीमैन और पीसमेकर भी अनाउंस करे गए थे। गेम सितंबर 14 को एक्सबॉक्स, PS5, स्विच और पीसी पर आ जाएगा। रेमेडी एंटरटेनमेंट ने एक नए गेम प्ले ट्रेलर रिलीज किया है जिसे आप एलन वेक के पर्सनल नाइटमेयर में घुस सकते हो। ये दिखाता है द डार्क प्लेस, वो सपनों की हकीकत जो एलन के दिमाग से उगी है। ट्रेलर में वही मिशंस दिखाए गए हैं जो एलन वेक 2 के अर्ली स्टेजेस में होते हैं। गेम लाइव एक्शन फुटेज को सीमलेसली इंटीग्रेट करेगा ताकि द डार्क प्लेस की ड्रीम लाइक नेचर दिखे। ट्रेलर में नए गेम प्ले मैकेनिक्स जैसे कि रीराइट रियलिटी और कुछ नए कैरेक्टर्स भी दिखाए गए। जिनको नहीं पता, ये 2010 के कल्ट फेवरेट का सीक्वल है और एलन वेक कैरेक्टर पर फोकस करेगा, साथ ही FBI एजेंट सेगा एंडरसन पर भी, जो दूसरी प्लेबर प्रोटैगनिस्ट होगी। गेम अब 27 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है फॉर PS5, एक्सबॉक्स एंड पीसी। लंबे साइलेंस के बाद फाइनली ब्लैक मिथ वुकोंग के डेव्स ने नया गेम प्ले रिलीज किया है। ट्रेलर एक हेडलेस भूत को दिखाता है जो एक वॉल पर बैठा है, एक वीरान डेजर्ट में पैशनेट म्यूजिक बजाता हुआ। फिर गेम प्ले एक वीडियो में बदलता है जिसमें वुकोंग 3 अलग अलग जगहों से गुजर रहा है। हम इसमें बॉसेस को भी देख सकते हैं, लाइक एक शेर जो कि खून के तालाब से खून पी रहा है, एक सांप जो जहर फूकता है एंड और भी काफी है। हम एक ऐसे मिथिकल एनिमी को भी देखते हैं जो कई ब्लेड विंग्स बरसाता है। इसका गेम प्ले यूजुअल सोल्सबोर्न गेम्स की तरह ही लग रहा है। वुकोंग इनकमिंग अटैक्स को स्टाइल के साथ डॉज कर सकता है और दुश्मनों से खुद को स्किलफुली लड़ने में माहिर है। ब्लैक मिथ वुकोंग का अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट नहीं है, लेकिन गेम प्ले ट्रेलर कंफर्म करता है कि और न्यूज भी आने वाली है। देन एक शॉकिंग अनाउंसमेंट में फेमस रैपर आइस-टी ने खुद आकर पेडे 3 के साथ अपना ऑफिशियल इन गेम हाइस्ट मिशन अनाउंस किया। उनके अनाउंसमेंट के बाद ये पोर्ट जर्सी हाइस्ट ट्रेलर दिखाया गया जिसने और भी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। आपको वहां की खास आइटम्स को ढूंढना होगा क्योंकि ये एक पोर्ट है, यहाँ लगातार सामान आता जाता रहता है। स्टार ब्रीज ने अपने नए कॉन्टैक्ट मैक को भी इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने हमें रॉजर विल्सन शिपिंग कंपनी के थ्रू भेजे जा रहे हैं कुछ बहुत ही वैल्यूएबल क्वांटम प्रोसेसर्स के पीछे पहुंचा दिया है। गेम सितंबर 21 को रिलीज हो रहा है फॉर PC, PS5 एंड एक्सबॉक्स सीरीज कंसोल्स। सो गाइस, बस यही थी वो अनाउंसमेंट्स। हमने 10 की जगह 12 ही बता दी। आप किस गेम के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताओ, और मुंबई के लिए इसके नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो। बाकी 10 रियलिस्टिक मोबाइल गेम्स जानने के लिए राइट वीडियो देखो।